Hello students, I hope you all are doing well. In today's class, I am going to start with chapter 9 class 10th CBSE, that is light, reflection and refraction. So before going core into the chapter, let's understand few basic concept about the chapter in this lecture. So let's start with the explanation. So first I will explain what is light. I know you know what is light. So light, it travels in a form of wave. And if I ask what is wave, wave is nothing but disturbance इन मीडियम. मतलब हमने कोई भी मीडियम को अगर डिस्टर्ब किया तो हमको जो मिलता है वो वेव मिलता है. यहाँ पे मीडियम कैन बी सॉलिड, liquid and gas. Medium can be anything. It can be solid, it can be liquid, it can be gas. But light has a very beautiful property that it can travel without medium also. अगर मीडियम नहीं है तो भी लाइट जो है वो ट्रेवल करता है, वो लाइट की प्रॉपर्टी होती है. तो अभी आप 10th में हो तो डेफिनेटली वी आर नॉट फोकसिंग कैसे ट्रेवल करता है, क्या ट्रेवल करता है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ओके, सो टू अंडरस्टैंड द मेन कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर यू शुड नो व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन, बट ऑब्वियस ऑफ लाइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. लाइट वेव का फॉर्म है, इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, बट अगर मीडियम एब्सेंट है तो भी लाइट ट्रेवल करता है. ओके, so let's start with the concept of reflection and refraction. Okay, the concept is not new to you. You know what is reflection, what is refraction. Okay, so let's start with reflection. अबे what is reflection? अगर मैं लेमन लैंग्वेज में पूछूं, मतलब डे टू डे लाइफ में कि what is reflection, तो very basic example of reflection is when you look yourself into the mirror. जब हम मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, हमारा लाइट जो है, अभी अंधेरे में तो वी कैन नॉट सी इन द मिरर, नहीं दिखते ना. तो जब लाइट ऑन है, लाइट प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन वी लुक आवरसेल्फ इनटू द मिरर, तो क्या होता है, बेसिकली बैक स्टोरी क्या होता है फिजिक्स का, कि लाइट आया, मैं अगर मिरर में देख रही हूँ तो लाइट आया, मेरे फेस पे फॉल हुआ, मेरा जो भी फीचर्स है उस पर फॉल हुआ, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गया. रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करूँगी. वो जाके मिरर पे टकराया वो लाइट, फिर वो मिरर से भी रिफ्लेक्ट हुआ और हमारा फेस मिरर में अपीयर हुआ. जस्ट इमेजिन कि जब हम मेकअप करते टाइम या तैयार होते टाइम मिरर देखते हैं तो बैक ऑफ द स्टोरी इतना सारा फिजिक्स रन करते रहता है. तो रिफ्लेक्शन मिरर में देखना इज वन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो बेसिकली सपोज करो कि यू हैव अ सरफेस, ठीक है, आई विल कॉल द सरफेस एक्स वाई. ओके, नाउ जस्ट से कि ये है आपका इंसिडेंट रे. अभी व्हाट इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, सिंपल लैंग्वेज में आने वाला रे. ठीक है, व्हाट इज इंसिडेंट रे, you should know, and if you don't know then I will explain you. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, कहाँ पे, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द सरफेस. सरफेस पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल होगा, मैंने वहाँ पे क्या ड्रॉ किया, एक पॉइंट ड्रॉ किया. ठीक है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट सरफेस पे, एज इंसिडेंट रे विल फॉल ऑन द सरफेस, वो उसी मीडियम में, जिस मीडियम से वो आया था और जिस डायरेक्शन से वो आया था, इन द सेम मीडियम, इन द सेम डायरेक्शन इट विल रिटर्न बैक. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ओके, जब लाइट आया, इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे वो एक जो हमारा सरफेस था वहाँ पे इट विल मीट एट अ पॉइंट, फ्रॉम दैट पॉइंट इट रिफ्लेक्ट बैक, रिटर्न बैक मैं बोल सकती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि वो रिटर्न हो गया सेम मीडियम में. तो वो जो रिटर्न होने वाला लाइट है वो रिफ्लेक्टेड रे, आने वाला लाइट इंसिडेंट रे, जाने वाला लाइट रिफ्लेक्टेड रे. अभी जिस पॉइंट पे ये लाइट मीट हुआ
उस पॉइंट को आई विल कॉल, मैंने वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है एंड आई विल कॉल इट एन, वेयर एन इज नथिंग बट नॉर्मल। नॉर्मल कुछ रियल में नहीं होता, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब ऐसा तो है नहीं भाई कि मैं हेल्दी हूँ और मेरे को मिरर में मैं पतली दिख रही हूँ, और मैं पतली हूँ तो मिरर में मैं मोटी दिख रही हूँ। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि मैं मिरर में खड़ी हूँ जस्ट से कि एक हाथ के डिस्टेंस पे एंड मिरर में मैं एकदम से चिपकी हुई दिख रही हूँ। नो, मेरे कहने का मतलब है हम जिस डिस्टेंस पे स्टैंड होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड अस आवरसेल्फ, वो सेम डिस्टेंस पे हमको इमेज भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना रिफ्लेक्शन का एक रूल है। वो क्या रूल है भाई? कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, और यू कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है। मतलब कि अगर मेरे और मिरर के बीच में इतना डिस्टेंस है, इस मार्कर के इतना डिस्टेंस है, तो मिरर के अंदर जो मेरा इमेज अपीयर हो रहा है वो इमेज भी मिरर से मार्कर के डिस्टेंस पे ही होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम होता है एज इट इज हमको इमेज अपीयर होता है, ठीक है। तो बिकॉज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम होता है, तो यहाँ से हमें मिलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं सेट कर रही हूँ, इट कैन बी आस्क्ड, ओके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें दो स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट 1 है द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, द इंसिडेंट एंगल and the reflected angle, or you can say angle of incidence and angle of reflection, जो भी आपको माइंड में जो भी आता है वो। the incident angle and the reflected angle are equal, ये हमें कौन बोलता है? ये हमें लॉ बोलता है। मतलब हम ये लॉ जानते हैं इसलिए हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं। इफ़ इन एग्जाम यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, यू नीड टू बी केयरफुल कि इंसिडेंट एंगल छोटू सा और रिफ्लेक्टेड एंगल ऐसा बड़ा सा नहीं बनाओ, ओके। इट नीड्स टू लुक लाइक कि हाँ दोनों सेम है। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रोट्रैक्टर ले लो और उससे जाकर के ड्रॉ करो, ऐसा नहीं कह रही, बट इट नीड्स टू लुक लाइक, जैसे मैंने कोई प्रोट्रैक्टर नहीं लिया बट वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, ओके। सो यहाँ से कैन वी राइट इट एज इन मैथमेटिकल टर्म दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। What is the second statement? Second statement says that the incident ray, when I write, you need to compare it with the diagram. The incident ray, reflected ray and normal, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल, आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। यहाँ पे प्लेन बोले तो मीडियम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन में प्रेजेंट है। मत जस्ट एग्जांपल कि ये जो ड्रॉ है डायग्राम में, जो ये वाला एरिया है वो एयर है, तो इंसिडेंट रे भी एयर में है, रिफ्लेक्टेड रे भी एयर में है और नॉर्मल भी एयर में है। इफ समवन आस्क what is normal, you need to be very specific that it is an imaginary line। वो imaginary line है between incident ray and reflected ray। reflected ray जहाँ पे incident ray जहाँ पे surface को meet होता है और reflect करता है light को, वहाँ पे हम एक geometrical imaginary line draw करते हैं जिसको we call normal, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो क्या आपको माइंड में रखना है? रिफ्लेक्शन, जहाँ पे आपका इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल सेम मीडियम में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज
कि इन द रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है. तो दिस इज वी कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट आया, रिफ्लेक्शन मतलब समझा ना, रिटर्न जाना, जिस जहाँ से आ रहा है वहाँ से रिटर्न चला गया. तो लाइट और एनीथिंग विच वी कैन सी, अभी जैसे मैं ये मार्कर देख रही हूँ तो मुझे मार्कर का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये कैप है, ये कैप का हैंडल है, यहाँ पे भी कुछ ब्लैक सा है. वॉट एवर थिंग यू कैन सी, कुछ भी देख रहे हो, छोटा सा पिन से लेके बड़ा सा पेपर तक जो भी आपको दिख रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट फॉल होता है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करता है और जहाँ जहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट में सॉलिड मटेरियल है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें ये इमेज अपीयर होता है. अच्छा ये मार्कर है ब्लैक कलर का और इसका शेप ऐसा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप रिफ्लेक्शन इज क्लियर टू यू. कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा है. टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आपका जो ये सिलेबस है, आपका जो चैप्टर है, उसमें रिफ्रैक्शन उतना यूज नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन में हम डील कर रहे हैं. तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह क्वेश्चन में पूछने के चांसेस बहुत कम है. ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन में क्या होता है. जस्ट से वी हैव अ मीडियम से एक्स वाई. ठीक है, अभी मैं ड्रॉ करूंगी इंसिडेंट रे. तो लेट्स ड्रॉ इंसिडेंट रे. ये है मेरा इंसिडेंट रे. ओके, दिस इज इंसिडेंट रे. ओके, रिफ्रैक्शन है. मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी सेकेंड लेक्चर में. रिफ्रैक्शन है. ठीक है, देखो एक बार क्या हुआ, मैं गई स्विमिंग पूल में, हम गए तो मैंने देखा स्विमिंग पूल, कूद गई मैं. मेरे को तैरना नहीं आता, बट मुझे लगा कि भाई कितना ही गहरा होगा, स्विमिंग पूल तो है, कूद गई. बट वो पानी बहुत लेवल का था, बट मुझे ऊपर से देखने से वैसा अपीयर नहीं हुआ. मुझे लगा कि हाँ बहुत मैक्सिमम तो मैं उसमें तैर सकती हूँ, उतना तो होगा ही, बट वो बहुत ज़्यादा डेप्थ था. ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि स्विमिंग पूल का सरफेस प्लेन तो होता नहीं है. मोस्टली जिसमें मैं गई थी वो तो ब्लू कलर के छोटे छोटे टाइल के शेप का था. तो वो जो टाइल का शेप नीचे था वो मुझे थोड़ा ऊपर अपीयर हो रहा था. एक्चुअल में ऊपर नहीं था, बट मुझे थोड़ा ऊपर अपीयर हो रहा था. अगर अभी आपके पास एक कटोरा है, उसमें पानी डालो और अपना इरेजर डालो. अगर ट्रांसपेरेंट है वो बाउल तो आपका बहुत अच्छा, तो उसमें आपने पानी डाला, इरेजर डाला. नाउ ऑब्जर्व द इरेजर साइड में से एंड ऊपर में से. यू विल फाइंड कि इरेजर जहाँ पे एक्चुअल में है वो वहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा, थोड़ा ऊपर अपीयर हो रहा है और साइड में थोड़ा बड़ा साइज में अपीयर हो रहा है. दिस इज बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हमने अभी जो पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है. एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो चलो देखते हैं रिफ्रैक्शन. तो मुझे कैसा लगा, मैं क्यों पानी में गई और मेरे को लगा भाई तो बहुत डीप है पानी, क्योंकि वो टाइल मुझे ऊपर अपीयर हो रहा था. मतलब वो जितना नीचे था उससे ऊपर मुझे अपीयर हो रहा था ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अगर रात होता और वहाँ पे लाइट नहीं होता तो मुझे वैसा अपीयर नहीं होता. तो इंसिडेंट रे मीट्स एट अ मीडियम. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मीडियम से मीट हो रहा है उस पॉइंट को वी विल कॉल्ड नॉर्मल. तो लेट्स ड्रॉ नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल को वी डिनोट बाय n. सो लेट्स ड्रॉ नॉर्मल. नाउ इंसिडेंट रे में ये अपीयर क्यों होता है, छोटा या बड़ा या कटा हुआ, ऐसा अपीयर क्यों होता है ऑब्जेक्ट? क्योंकि जो रे होता है ना, लाइट का रे, इट बेंड, वो थोड़ा बेंड हो जाता है व्हेन इट चेंज द मीडियम. लाइट रेज बेंड व्हेन इट्स चेंज द मीडियम. जब वो मीडियम चेंज करता है तो वो बेंड होता है. मतलब सपोज करो दिस इज मीडियम 1 and I will call this medium air. okay, and say नीचे वाला medium जो है वो है medium 2. I will call this medium water. You can take it solid also, but मैं water ले रही हूँ just explanation को थोड़ा simple रखने के लिए. ठीक है,
तो अभी मैं थोड़ा सा नॉर्मल नीचे ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक और मीडियम है, रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम था तो मुझे नीचे नॉर्मल ड्रॉ करने का रिक्वायर्ड नहीं था। नाउ लाइट यहाँ पे मीट हुआ, अभी इट विल बेंड। देखो, इफ यू विल सी द डायग्राम, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे। If you see the diagram, you can find कि this is not a straight line. यहाँ से लेके यहाँ तक straight line नहीं है, light थोड़ा bend हुआ है। This is angle of incidence and this is angle of refraction. When you will see the experiment, then you will understand it और clearly. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, क्यों मुझे स्विमिंग पूल ऊपर अपीयर हुआ, या फिर अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है बाउल में, छोटा एक ट्रांसपेरेंट बाउल में पानी लेके उसमें इरेजर डिप करके, तो आपको क्यों वो इरेजर ऊपर अपीयर हुआ, साइज में बड़ा अपीयर हुआ, क्यों? बिकॉज व्हेन लाइट रेज चेंज द मीडियम, जब वो एयर से वाटर में एंटर किया, वो हमेशा बेंड हो जाता है। Light rays always bend when it change the medium and also उसका speed भी different हो जाता है, change हो जाता है उसका speed. About this we will discuss in the next lecture. कैसे speed change होता है, कैसे bend होता है, वो next lecture में हम discuss करेंगे. But for this lecture what you need to understand, what is refraction of light. मैंने heading नहीं डाला. What is refraction of light? Refraction of light क्या बोलता है कि लाइट रे, इंसिडेंट रे, ओके, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम मीडियम एंड लाइट बेंड, रेज बेंड व्हेन इट चेंज द मीडियम। रे क्या होता है, बेंड होता है जब वो मीडियम चेंज करता है। बोलता है द इंसिडेंट रे एंड refracted ray are not in same medium. सेम मीडियम में प्रेजेंट नहीं होते हैं भाई, ये रिफ्रैक्शन है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम ही बता रहा है कि सेम मीडियम में प्रेजेंट नहीं होते। एंड द लाइट रे बेंड्स, बेंड होता है, टेढ़ा हो जाता है, बेंड्स व्हेन इट चेंज द मीडियम। जब वो मीडियम चेंज करता है तो वो बेंड होता है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ले लो, क्योंकि मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगी फिर से। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखो, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, सरफेस को मीट किया, ओके। यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया जहाँ पे उसने सरफेस को मीट किया है। नाउ सी की वो बेंड हो गया है। अभी हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ठीक है, वो बेंड हो गया, क्यों बेंड हो गया? क्योंकि उसने अपना मीडियम चेंज किया। किसने? लाइट ने। सो दिस इज अबाउट द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ये आपको समझना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट with the explanation of the mirror and its formation. Okay, I hope you understand the explanation well. If you like the video, then please like, share and subscribe. Thank you for watching.